बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, न्यूज़ इन टीवी से प्रोग्राम आसान दीन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुर्तज़ा ताहिर। नाज़रीन, जैसा कि हमारे प्रोग्राम का नाम है आसान दीन, दीन हमारा बहुत ही आसान है, लेकिन लोगों ने इसे बहुत मुश्किल सूरत में लोगों के सामने पेश किया है। आज भी एक बहुत ही अहम मसले के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। ये मसला हमारे मुआशरे का एक बहुत ही अहम मसला है और हर ख़ानदान में, हर मुआशरे में, या अगर देहात की सतह पर देखा जाए तो हर देहात में ये मसला सामने आता है। हर गांव का एक मसला है, हर शहर का मसला है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तलाक़ के हवाले से। तलाक़ की शरह हर आने वाले दिन के साथ बढ़ती जा रही है। इसकी वजूहात क्या हैं और क्यों हमारे मुआशरे में तलाक़ इस हद तक आ पहुंची है कि हर ख़ानदान में कोई ना कोई तलाक़ याफ्ता औरत आपको नज़र आएगी। इसकी वजूहात बहुत ज़्यादा हैं, इसके लिए इंशाअल्लाह फिर कभी बात करेंगे। तो आज हम आपके सामने जो मसला रखना चाहते हैं वो है कि तलाक़ क्या है और तलाक़ के बारे कुरान और सुन्नत की तालीमात क्या है। सबसे पहले हम इस बात की तरफ आते हैं कि तलाक़ क्या है। तलाक़ अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका माना होता है खोल देना। निकाह जिसे हम अक़द कहते हैं, अक़द निकाह, अक़द कहते हैं गिरह को, यानी निकाह के वक्त जो गिरह बांधी गई थी उसे खोल देने का नाम तलाक़ है। और तलाक़ ये उस वक्त होती है कि जब मियाँ बीवी में निभा मुश्किल हो जाए। अल्लाह ताला ने कुरान में पहले कुछ अहकाम बयान किए हैं कि जिनकी रोशनी में अगर उन पर अमल कर लिया जाए तो बहुत सी आसानियां पैदा हो सकती हैं और तलाक़ की नौबत नहीं आती। तलाक़ मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफात की वजह जब बनती है, इख्तिलाफात शुरू होते हैं, आखिरी हरबा तलाक़ का होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्द को तलाक़ देने का हक दिया है और औरत को तलाक़ का मुतालबा करने का यानी खुला लेने का हक दिया है। और ये उस वक्त होता है कि जब मियाँ बीवी के दरमियान में इत्तेफाक ख़त्म हो जाए, नाचाकियाँ बढ़ती चली जाएं, तो उस वक्त शरीयत ने ये हुक्म दिया है, शरीयत ने इजाज़त दी है कि अगर मर्द अपनी बीवी को नहीं रखना चाहता तो वह तलाक़ दे दे। और इसी तरह औरत को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह हक़ दिया है कि अगर वो अपने शौहर के साथ ज़िंदगी नहीं निभा सकती तो वो तलाक़ का मुतालबा कर दे, जिसे हम खुला कहते हैं। अहद जाहिलियत को अगर देखा जाए तो उस वक़्त औरत के ऊपर बहुत जुल्म होता था। तारीख़ की किताबों को, सीरत की किताबों को या कि अहादीस की कुतुब को पढ़ा जाए तो आपको एक जाहिली मुआशरे की सूरत नज़र आएगी। वो ये है कि एक आदमी अपनी बीवी को तलाक़ दे देता और जब उसकी इद्दत ख़त्म होने लगती उससे रुजू कर लेता, वो फिर उसकी बीवी बन जाती। ऐसे ही रुजू करने के बाद फिर अपनी बीवी को तलाक़ दे देता और जब इद्दत ख़त्म होने वाली होती तो फिर रुजू कर लेता। इसी तरह से वो लातादाद तलाक़ें दे दिया करता था और कोई उसकी हद नहीं थी। इस तरह से औरत ना ही ब्याही होती थी और ना ही मुतल्लक़ा होती थी, आज़ाद होती कि वो किसी और आदमी से निकाह कर सके। तो ये औरत के ऊपर एक जुल्म था, ज़्यादती थी। शरीयत इस्लाम ने औरत को उसके हुकूक दिए, औरत को इज्जत और एहतराम दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तलाक़ों को महदूद कर दिया और तलाक़ों की तादाद 3 तक आके ख़त्म कर दी। अब कोई आदमी अगर अपनी बीवी को एक तलाक़ दे देता है, रुजू के बाद फिर कभी दूसरी तलाक़ दी और फिर रुजू के बाद कभी तीसरी तलाक़ दी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह हक़ ख़त्म कर दिए कि 3 तलाक़ें हो जाने के बाद औरत को रखने का कोई जवाज़ मर्द के पास नहीं रहता। आदमी अपनी बीवी को अपने जब 3 तलाक़ें दे देता है तो फिर उसके दोबारा इकट्ठे होने की कोई सूरत बाकी नहीं रहती। हाँ, एक सूरत है, वो इंशाअल्लाह हम अपने इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी सूरत है कि जब 3 तलाक़ों के बाद भी मर्द अपनी बीवी को दोबारा अपने घर में ला सकता है। नाज़रीन किराम, तलाक़ शरीयत इस्लामिया ने जायज़ रखी है, लेकिन इंतहाई नामसाइद हालात में, कि जब पानी सर से ऊपर गुजर जाए, जब कोई सूरत बाकी ना रहे, मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकियाँ इतनी बढ़ जाएं कि उनके इकट्ठे रहने में इख्तिलाफात बढ़ सकते हैं या उनके इकट्ठे रहने में एक दूसरे के साथ
ایک بات چیت کی وجہ سے ان کے ایمان کے جانے کا خدشہ ہوتا رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ طلاق والی صورت رکھی ہے کہ یہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو سکتے ہیں، اور اسی کو ہم طلاق کہتے ہیں۔ مختلف زبانوں میں مختلف نام دیے جاتے ہیں۔ تو طلاق کا معنی ہے وہ گرہ کھول دینا جو عقد نکاح کے وقت باندھی گئی تھی، جو عقد کیا تھا، جو گرہ باندھی تھی، اس گرہ کو کھول دینے کا نام طلاق ہے۔ تو آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم اپنے ناظرین کرام کے سوالات کے قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں گے۔ تو بڑھتے ہیں سوال کی طرف، تو سنیے سوال کیا ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم جواب کی طرف آگے بڑھیں گے اور قرآن و سنت سے یہ جواب دیں گے۔